जजमेंट सिर्फ इबारत पे पास नहीं की आपने, आप इबारत पे पास करते हैं, हम आपके साथ होते कि ये इबारत गुस्ताखाना है। आपने कहा कि ये जुर्म कमिट हो चुका है, ये ख्वाजा साहब ने कह दिया है, ये अली हजवेरी ने कह दिया है। और यहां पे आप नहीं रुके, आपने कहा अली हजवेरी को रिस्पेक्ट करने वाले, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को रिस्पेक्ट करने वाले, उन सारों का भी यही अकीदा है। और ये गुस्ताखाना इबारत की वजह से ये सब गुस्ताख है, ये रामदा दरगाह है। आपने तो ये भी कहा कि ये दीन के गद्दार है, आपने तो ट्रीजन लगा दिया हमारे ऊपर। अमली तौर पे ये जितनी इबारात है ये वैसे ही मतरूक है, ये इबारात कभी किसी ने कोट ही नहीं की। आपने ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाकया जो पढ़ी है किताबों में पढ़े, आपने मोइनुद्दीन चिश्ती की जुबान से नहीं सुना। मोइनुद्दीन चिश्ती साहब से हमारा कोई लेना देना नहीं। चूंकि तुम कह रहे हो तो हम कह रहे हैं हाँ, अगर उन्होंने कहलवाया तो ठीक है, फिर वो भी गुमराही थे। मैं दिफा करूंगा सिर्फ साहबा और अहले बैत का। उनके बाद जितने लोग हैं, हमें कोई चीज मजबूर नहीं करती हम उनका दिफा करें। मे बी मे नॉट बी, अल्लाह के फजल से मैंने कभी किसी बुजुर्ग को काफिर नहीं कहा। आप मेरी कोई वीडियो निकालें जिसमें मैंने मोइनुद्दीन चिश्ती को या इनके किसी बुजुर्ग को काफिर कहा हो। अली भाई मुझे ये बताइए कि आप कादियानियों को, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि कादियानी बेहतर है आपकी नजर में या चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी? देखें, जो कादियानी है ना, वो तो सराहतन एक बुनियादी अकीदा क्लेम किए हुए हैं गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के बारे में कि वो उम्मती नबी है। ठीक है। जबकि चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह जो पार्टी है ना, इनके बड़े बड़े उलमा दिफा करते हैं, अवाम को तो पता ही कोई नहीं है। अवाम के सामने जब हमने ये मुकदमा रखा है, अवाम इनको छोड़ के हमारे जरिए रसूलुल्लाह के साथ अटैच होगी, तो ये इस बात का सबूत है कि कोई कंपैरिजन नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। देवबंदी बरेलवी जो चिश्ती या थानवी के मानने वाले हैं, उन बेचारों को तो पता ही नहीं उनके बुजुर्गों ने क्या काम डाला है। जैसे ही उन्हें पता चला है तो उन्होंने कहा कि भाई खा कादियानी दज्जाल हो या चिश्ती दज्जाल, हम उसे नहीं मानते। मसला इनके मौलवियों का फंसा हुआ है, लिहाजा देवबंदी बरेलवी जाहिर है करोड़ गुना बेहतर है उनसे। सुभान अल्लाह, बेहतरीन। लेकिन बरेली शरीफ में अभी तक कोई चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला नहीं मिलता हमको। वो मेरे डर की वजह से नहीं पढ़ रहे ना, पढ़ते होंगे वैसे। ये फतावा रिजवी में जब लिखा हुआ है कि सबा सनाबिल रसूलुल्लाह की बरगाह में मकबूल है, फतावा रिजविया वहीं से निकला है ना। सही है। और सबा सनाबिल भी प्रिंट हो रही है इंडिया में, पाकिस्तान में, उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। ये जवाब दें। अगर ये कहते हैं कि आला हज़रत को पता नहीं चला, तो हम कहेंगे कि आला हज़रत मुजरिम है कि उसने एक उम्मती के नाम के कलमा पढ़ने वाली किताब को कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया अपना मकाम जहन्नम में देख ले। बिल्कुल सही अली भाई। और अगर उन्होंने ला इल्मी में किया है तो आला हज़रत की बुजुर्गी फारिग है, उनके पास ना कोई इल्मे गैब था, ना बुजुर्ग था, ना दिलों का हाल जानते थे, इंतहाई उजड़ थे कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कर। बिल्कुल सही, आपका पैगाम पहुंच गया। मुझे बस एक मैं सवाल करना चाहता हूँ, इसी सवाल में सवाल निकाल रहा हूं, मैं कर रहा हूं आपसे। आपने ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाकया जो पढ़ी है किताबों में पढ़े, आपने मोइनुद्दीन चिश्ती की जुबान से नहीं सुना। मोइनुद्दीन चिश्ती साहब से हमारा कोई लेना देना ही नहीं। सवाल सुन लीजिए। हाँ जी। सवाल आपने जुबान से तो सुना नहीं, किताबों में पढ़े, और अभी तक किताबों में पढ़ते आ रहे हैं आप और आगे फैला रहे हैं। कयामत के दिन यानी बरोज़े हश्र अगर मोइनुद्दीन चिश्ती ये क्लेम कर दें कि ये बंदा, ये शख्स मुझ पे दुनिया में बहुतान बांधता रहा जबकि मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, ना पढ़वाया, आपका क्या बनेगा? नहीं, मेरे पे तो बहुतान बांधे ही नहीं है ना। आप पर नहीं बांधा, आप बांध रहे हैं उन पर। नहीं, मैंने तो बांधा ही नहीं। बरेलियों ने प्रिंट किया ना हो तो क्या बनेगा? नहीं, बरेलियों ने प्रिंट किया ना। वो बरेलियों में जब मेरे पास आएगी ना बात, मैं कहूंगा तुम्हारी जो रूहानी औलाद थी ना, उन्होंने प्रिंट किया है, बस मुकदमा उधर चला जाएगा। अच्छा, यानी आप चाहे दुनिया में भी आप चले जाएं, चाहे गोरे की अदालत में ले जाएं, कि मैं तो बरेलियों की छपी हुई किताब का कोट कर रहा हूं। अगर मैं एक चीज तो हुस्ने ज़न रखे ना, अगर ना लिखा हो सरकार, हुस्ने ज़न रखना ये एक अलग बात है, हुस्ने ज़न रखना ना रखना ये अलग। ये दो तीन टॉपिक मिक्स हो गए। पहले तो ये है कि मुकदमा किसके खिलाफ होगा। मुकदमा होगा पीर मेहर अली शाह साहब के ऊपर, मुकदमा होगा अशरी थानवी के ऊपर, मुकदमा होगा आमजा बरेलवी के ऊपर। ठीक है। मुझे तो ऑर्डर बताया ना कि चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ना चाहिए, सही है, दिफा होना चाहिए, मैंने तो आगे कहा नहीं होना चाहिए। तो मैं एक दर्जे बेहतर हूं। मुझे तो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब कहेंगे कि भाई बेटा तूने मुझे बचा लिया है, ये क्या कहिए कलमाते कुफर है, फंसाया तो इन्होंने है। अब रहा ये मसला कि मैं मोइनुद्दीन चिश्ती या किसी बाबे की ये वकालत करूं कि उनके ऊपर इन लोगों ने झूठ बांधा, तो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि मेरा उसने जान है कि उन्होंने नहीं पढ़वाया होगा, लेकिन चूंकि औलाद तुम हो उनकी, तुम्हारी बात अथॉरिटी मानी जाएगी। सही है, ठीक है, मेरी बात कौन सुनेगा? तुम उनके बुजुर्गों के मानने वाले हो ना। चूंकि तुम कह रहे हो तो हम कह रहे हैं हाँ, अगर उन्होंने कहलवाया तो ठीक है, फिर वो भी गुमराही थे। और ये बात करना कि गुस्ताखी नहीं, मुस्लिम शरीफ यहां रखी हुई है, इसका मुकदमा खोले। मौला अली की शहादत के बाद हजरत इब्ने अब्बास ने मौला अली के कुछ फतवे मंगवाए। ठीक है। वो पढ़ते जाते थे और कहते थे अल्लाह की कसम अली ने ये नहीं फैसला लिखा होगा, अल्लाह की कसम ये अली का फैसला नहीं हो सकता। फैसले मौला अली के ही थे। और इब्ने अब्बास यानी मौला अली की शहादत को अभी चंद साल भी नहीं गुजरे, फिर एक जगह उन्होंने जुमला बोला, अल्लाह की कसम अगर अली ने भी ये फैसला किया तो वो भी गुमराह हो गया था।
फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, समझाने के लिए। हालांकि अली ने नहीं किया, लेकिन मोटे दिमाग को खोलने के लिए उन्होंने, इब्न अब्बास ने कहा ये इतनी बेहुदा बात लिखी हुई है, अगर अली ये फैसला करते तो वो गुमराह हो जाते, ये फैसला उन्होंने नहीं किया होगा। ठीक है। और फिर कहा अफसोस इन्होंने कीमती इल्म जाया कर दिया। हजरत अली की तरफ जो झूठ मंसूब है उसमें हम हजरत अली का दिफा करते हैं, क्योंकि हजरत अली के पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं। हजरत ईसा के ऊपर क्रिश्चियंस ने झूठ बांधा, हम उसका दिफा करते हैं, उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं। इनके बाबों के पीछे कुरान और सुन्नत नहीं ना खड़ा, ये तो बाबे आए 700-800 साल बाद। मुझे बताएं 8 से 800 साल बाद कोई आप जैसा शरीफ आदमी कहे कि इंजीनियर साहब, उस जमाने के इंजीनियर को हो सकता है गुलाम अहमद कादियानी ने कलमा ही ना पढ़ाया हो, लोगों ने इनकी तरफ गलत मंसूब कर दिया, तो आप उसने जान रख लें, फिर मैं क्या करूंगा? मैं ये कहूंगा कि उसके मानने वाले तो कह रहे हैं ना, आप कह नहीं, आप उनको रहमतुल्लाह अलैह कह जाए। अगर गुलाम अहमद कादियानी साहब ने क़यामत के दिन आपका गिरबान पकड़ लिया तो आप क्या करेंगे? मैं कहूंगा मैं तो निकल जाऊंगा, मैं कहूंगा उसके मानने वाले कह रहे थे, और चूंकि उसके पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़े थे, मैं उसका दिफा नहीं करूंगा। मैं दिफा करूंगा सिर्फ सहाबा और अहले बैत का। उनके बाद जितने लोग हैं, हमें कोई चीज मजबूर नहीं करती, हम उनका दिफा करें, मे बी मे नॉट बी, ठीक है, दोनों तरफ। हाँ, अल्लाह के फजल से मैंने कभी किसी बुजुर्ग को काफिर नहीं कहा। आप मेरी कोई वीडियो निकालें जिसमें मैंने मोइनुद्दीन चिश्ती को या इनके किसी बुजुर्ग को काफिर कहा हो, मैंने नहीं कभी कहा। मैंने कहा उनकी इबारतें कुफरिया हैं, ये अकीदे कुफरिया हैं, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द। ये कहते हैं नहीं तुम इनका दिफा भी करो, बुजुर्गों का भी दिफा करो। भाई क्यों? मैंने तो कलमा उसका पढ़ा जिसकी कब्र मदीने में। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अली भाई माशाल्लाह दावत का बेहतरीन काम करते हैं आप, और आपका ये भी बात क्लिप्स में कहना है कि भाई मुझसे पहले नौजवान भी गुमराह थे, ज़ाहिर है बाबों के पुजारी थे भाई, कब्र चाटू थे, आपका ये कहना है। तो आप मुझे ये बताइए, आपकी एकेडमी में कितने नौजवान ऐसे आते हैं या ऐसे आ चुके हैं जिनको आपने कलमा ठीक से पढ़ाया हो? वो पहले चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते थे, क्योंकि पहले तो गुमराह थे आपके मुताबिक। कितने ऐसे काफिर नौजवान आपकी खिदमत में, आपकी एकेडमी में हाजिर हुए जिनको आपने ठीक और सही कलमा पढ़ाया हो? देखिए, सच्ची बात तो यह है कि मेरी एकेडमी में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं आया जो चिश्ती रसूलुल्लाह या थानवी रसूलुल्लाह पढ़ता हो। अलबत्ता मेरी एकेडमी में हजारों लोग ऐसे आ चुके हैं जिन्हें यह पता था कि थानवी रसूलुल्लाह किताबों में मौजूद है, और वो ये मानते थे कि देवबंदी काफिर हैं इसकी वजह से, यानी कि बरेलवी। तो मैंने उनको बताया कि इस जुर्म का खुरा आपके घर निकल आया, ये चिश्ती रसूलुल्लाह भी है। तो उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने बरेलियत भी छोड़ दी।